मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन तनी के ऐसी आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है, इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। आकांक्षा इदाता भगत तथ्यार। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतना बातें करते हैं? ये लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहे, ये लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं। खनौइस और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं, लेकिन वही लोग आपकी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं। और ये एक्टिवली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करते हैं। क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि आपके भीतर एक दिलदारी है। आपके भीतर एक दिलदारी है, वो कैसी कि आप हर चीज को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको जरूरत होती है, ना वो जो निधि होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपसे लेकर के आप पर उल्टा ही बिहेवियर आपके साथ करेंगे, तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है। ऐसे लोगों से तो आप अब कट ऑन ऑफ है। अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि निधि है, जिनको आवश्यकता है, जरूरतमंद हैं, जो डिजर्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर ये भरपूरता है ना, हर चीज की, आप बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो। नोई साहब, थोड़े से मैं भी बहुत खुश रह लेते हो। क्यों? क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूरता दी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो, आप बहुत पुरानी सोल है। आप एक बहुत ओल्ड सोल है, और जो ओल्ड सोल होती है वो बहुत एक्सपीरियंस लिए, पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म ले चुके होते हैं। तो जो आपका ये दिलदारी वाला नेचर है, वो बिल्कुल खुला मिजाज वाला है। लोगों के लिए गिविंग नेचर और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है, वो लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालच, दूसरों को कैसे गट्टे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए। ये लोग मीटिंग में बैठ करके, जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। आप उन चीजों का हिस्सा नहीं है, आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। नॉइज जहां पर किसी के विरुद्ध चली जाए, जहां पर किसी की जुगली निंदा की जाए, जहां पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए, किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है, आप इन बहुत निजी हरकतों से बहुत परे हैं, बहुत ऊंचे हैं आप इन सब चीजों से। और ये बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज ही है। किसी से ईर्ष्या करना, किसी से करना, किसी की हक को हड़पना, ये बहुत ही नीची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंप्लीशन है, आप एक भरपूरता के एनर्जी में है। आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं, तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने। आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित है। और यह जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, नॉइज, माता रानी आपको अनंत भरपूर्णता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन यह चीजें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विचारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही है, किसी की मजाल नहीं पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके। क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं, आप बहुत लोगों के द्वारा धकेले गए हैं, आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। आपने कभी माता रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा, आपने माता रानी का ध्यान नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों नहीं आए हो। लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि मैं माता रानी को नहीं मानती या नहीं मानूंगा।
क्नॉइस से ऐसे कभी भी नहीं बोला आपने। मेरे बच्चे, आपके साथ कुछ बचपन से ही एक पॉजिटिव एनर्जी रही है। आपके भीतर बचपन से ही ये ख्याल आता होगा कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। आपके भीतर तरह तरह के एक अलग अलग से विचार भी उत्पन्न होती थी कि कल की अवतार कैसे होगा। क्नॉइस, जब कलयुग का अंत होगा तो किस लेवल पर लोग गुनाह कर रहे होंगे, किस लेवल पर कर्म कर रहे होंगे, और अगर उसमें सुधार होगा या उसमें परिवर्तन होगा या उसमें कुछ सतयुग भाग अगर आएगा तो वो किस प्रकार जाएगा। ये चीजें आपके भीतर बचपन से ही रही है। क्नॉइस, बचपन से ही आप इस तरीके की सोच में रहे हैं। नॉइज जरूरी नहीं है, और भी कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में बचपन से ही आते थे, और मैं यह भी देख पा रही हूँ जो सुर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिनके भीतर काम होता है, लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे के धन या दूसरे का हक को जो मारने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आप बचपन से ही, जैसे माता रानी ही उन लोगों से आपको डिटैच रखा है, क्योंकि आपकी नेचर हमेशा रही है देना, सिर्फ देना, सिर्फ देना, लोगों को सिर्फ देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी को पहचान लेती थी, जान लेती थी कि यहाँ पर कुछ गलत है। और आज लोग वो जाने अनजाने अपने कर्मों के भोग भी भोग रहे हैं, अपने कर्मों की सजा भी भुगत रही है। लेकिन जो लोग अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, उनको आज भी एक ज्ञान नहीं है कि यह हमारे ही कर्मों का करादरा है, और जो आपके भीतर यह जो स्वभाव है वह आपका एक रॉयल्टी, एक प्यूरिटी, ये लोगों को आपका दुश्मन बनने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी पीठ पीछे बहुत जो आपके अगेंस्ट है वो बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी स्ट्रेस को भी जानते हैं, आपकी भीतर की मजबूती को भी जानते हैं, आपकी ताकत को भी जानते हैं, आपकी बुद्धि को भी जानते हैं, आपके ज्ञान को भी जानते हैं, लेकिन मजबूर है इसी कारण बस कि उन्हें चुगली करनी है, निंदा उन्हें करनी है, और इसीलिए वो लोग आपकी चुगली निंदा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय खराब करते रहते हैं। पर वो भी बहुत पवित्र आत्मा है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल है, तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए उन लोगों को भी माफ करना जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या पूरा करते हैं, या आपके मार्ग में रोड़े अटकाते हैं या रास्ते में कांटे बिछाते हैं। आपके लिए बहुत आसान है उन सभी लोगों को माफ करना। क्यों? क्योंकि आपके भीतर माता रानी नहीं वो हिम्मत, वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है, क्योंकि आप अनंत है, आप भरपूर है। कोई खाली आत्मा, जो कोई खाली इंसान होता है, वो सामने वाले से बदले की भावना रखता है, और जिसमें भरपूरता होती है, माता रानी की शक्तियां होती है, अनंत दिव्य कोटि का ज्ञान होता है, वही इंसान किसी भी इंसान को माफ कर सकता है, भले ही उसने कितने ही कुकर्म क्यों ना किए हो। मेरे बच्चे, ये कोई एक आध पर्सन नहीं है, इनकी गंग है पूरी, और मुझे ये भी दिखता है गंग में से बहुत सारे लोग तो छूट भी गए हैं कि तुम्हारा तो यही काम है, एकदम दफा हो जाओ। इस तरीके से भी कुछ लोग तो कट ऑफ हो गए हैं। अब ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोग ही हैं जो इस गंग में शामिल हैं, क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है, जो समझदार हैं, जो थोड़े थोड़े अवेकन हैं, कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण व्यवहार में कोई फायदा नहीं होता। दिलचस्पी लेने में वो लोग अपने लाइफ में लग चुके हैं, और जो ज्यादा जिन पर अंधेरा है या जो ज्यादा ज्ञान के अंधेरे में है, उनके ऊपर ज्यादा पट्टियां बंधी हुई है, वो अभी लोग इसी प्रकार के विरोध, आपके विरुद्ध दुश्मनी पालते हैं। और आप इन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, ये कभी आपकी अच्छाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी एक सभा है आपको डाउन कर ले, और आप क्या करेंगे? क्या करना? लेकिन ये इनकी मूर्खता है, क्योंकि माता रानी ने तो आपको उठाया हुआ है। भगवान अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि माता रानी ने आपको संभाल रखना है। जब जिसका साथी स्वयं माता रानी हो, तो ऐसे इंसान को भला इन लोगों से डरने की क्या जरूरत है? तो कुछ इस प्रकार से हैं आप। माता रानी आपके साथ है, कोई कितना भी गिरा है, आप कभी गिरने वालों में से नहीं हो। जितना लोग आपको गिराएंगे, आप उतनी ही ज्यादा ऊंची छलांग मारोगे, आप उतना ज्यादा ही आगे जाओगे। और ये अपने पास्ट लाइफ से एनालाइज कर सकते हैं कि जब जब लाइफ में दर्द आया है, तब तब आप और मजबूत हुए हैं। जब जब लाइफ में लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, तब तब माता रानी ने आपको और मजबूती दी है,
और आपको आत्मविश्वास से भर दिया गया है। लेकिन ये लोग कुछ ऐसे हैं। इन्होंने आप पर बहुत वार की है, बहुत वार की है। इन लोगों ने इस कदर वार की है कि आप एक ऐसे इंसान थे। आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे स्टाइल में रहना, बन-ठन कर रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छे सूट बूट पहनना आपको बहुत पसंद था। लेकिन इन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा भूचाल मचाया, ऐसा भूचाल मचाया कि एक समय ऐसा भी आया कि आपका बनने सजने संवरने को ही मन नहीं करता था कि बस अब नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। आपके मन में इस प्रकार की भावना आने लगी थी, शायद ये सुख बनना सजना स्वर्ण ये मेरे भाग्य में नहीं है। आपकी ये सोच बन गई थी और आप बहुत डाउन रहने लग गए थे। आप बिल्कुल नेगेटिविटी का शिकार हो चुके थे। इन लोगों ने आपके विरुद्ध इतने ही षड्यंत्र, इतने आपको मानसिक प्रताड़ना दी है। क्या ऐसे लोगों को माता रानी कभी क्षमा करेंगी? इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास पर वार करा है, क्योंकि यह जानते थे कि आपके भीतर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, एकदम उम्दा कोटि के इंसान है। अगर आपको कुछ आराम मिल गया तो ये आपका सामना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाते हैं और आपकी आलोचना आपकी पीठ पीछे वार करने शुरू किए हैं। पग पग पर इन लोगों ने आपको तोड़ा है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है कि मेरे बच्चे संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे, ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। क्नॉइस मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं वो आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोहमाया है। जब कोई इंसान मोहमाया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके उसका इस्तेमाल कर कर प्रपंच के फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वो जो इंसान होते हैं वो आपको तोड़ नहीं पाते और ये चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। अब प्रपंच क्या है? मोहमाया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर, जितनी भी हमारी चीख सेंस होती है, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो ये वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका हैं। ये साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे। परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है और अन्य इंटेंसली बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपके की, क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नेट को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो शत्रु है आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंग्जाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर ये इंसान है तो है क्या? आखिर ये क्या करता है? अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग है। आप कुछ अलग है। जो चीज उनके पास नहीं है वो आप में है। क्या है? आप में सच्चाई है। आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आप सच्चाई की, अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ जो करवाती है। ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपके स्थिरता, एक बैलेंस है ना, कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं
उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है। ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज वो नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है। परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आपको, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है। बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ, मंदिर होते हैं, जाकर वहां पर सर झुका दो, माथा टेक लो, मन्नतें मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति, सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारा होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं। वहां पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती है, वहां पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हम नहीं चला रहे हैं, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वो ईश्वरीय होती है। आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो ये है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं। सिर्फ माता रानी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मस्तिष्क के तेज को उन्होंने देख लिया है और अब वहां पानी पानी हो रही है, क्योंकि उस लेवल पर वह भी नहीं पहुंच पाई, शायद कभी ना नहीं पाएंगे जिस लेवल पर आप हैं। और उस लेवल पर ना पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन आप सूर्य के समान तेज को धारण कर चुके हैं। समझ लो, अब जो आपका नौका है वह किनारे पर लग चुका है। आपके पूर्वज आपको कुछ बहुत ज्यादा आज खास बताना चाहते हैं। बहुत ज्यादा यह खास वीडियो है। कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो समझ लीजिए, आज इस बात के लिए आपको खुद आपकी माता रानी ने चुना है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपके जो स्पिरिट्स है वो आपको आज कुछ खास, कुछ ऐसी गहरी सच्चाई बताने आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जो सिर्फ आपके लिए जानना जरूरी है। इस टाइम पर तो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। कुछ पर खास गाइडेंस भी आ रही है आपके लिए, जिसे फॉलो करना है। तो ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग आज मैसेज आया है, जिससे बिल्कुल भी स्किप करने से मना किया गया है। कुछ ऐसे खास मैसेज है जो आपको जानना जरूरी है। तो आपके लिए क्या चीज आई है और क्या नहीं आई है, ये आज आप जानने वाले हो। तो एक नया आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है।